आज की हमारी इस गुफ्तगू का मौजू दास्तान की रिवायत, दास्तान का आगाज़ और इर्तिक़ा है। दास्तान के फ़न पर, दास्तान की तकनीक पर, उसके उसलूब और उसकी ज़बान व बयान पर कई लेक्चर्स हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। इस ताल्लुक़ से अभी हमें उन पर गुफ्तगू दरकार नहीं, बल्कि अभी हमारी गुफ्तगू का मौजू सिर्फ़ और सिर्फ दास्तान की रिवायत है। आलमी दास्तानों की रिवायत बहुत कदीम रही है। दास्तान कहानी, क़िस्सा, हिकायत का एक बहुत गहरा रब्त रहा है इंसानी ज़िंदगी के साथ। उर्दू नस्र की शुरुआत के साथ ही तकरीबन उर्दू दास्तानों का भी आगाज़ हो गया। दास्तान की रिवायत को समझने के लिए बुनियादी तौर पर हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से पहले का दौर, फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का दौर और फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के बाद का दौर, आज़ादी तक और उसके बाद तक। फिर इनकी भी ज़ैली क़िस्में होंगी, हम आगे उस पर तफसील में आएंगे। सबसे पहला दौर फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से पहले के दौर में हम आगाज़ से बात करते हैं दास्तान की शुरुआत की, तो तकरीबन तमाम मुहक़्क़ीन का इस पर इत्तेफ़ाक़ है कि उर्दू की सबसे पहली दास्तान सबरस है, जिसके मुसन्निफ़ मुल्ला वजी हैं। तकरीबन 1635 में ये दास्तान शाये हुई है। इसमें तमसीली अंदाज़ में तसव्वुफ़ के मसाइल और मौज़ूआत को बयान किया गया है। दिल, हुस्न व इश्क़ वग़ैरह को किरदार बनाया गया है। एक तमसीली ये दास्तान है। 1635 में ये दास्तान से सबरस, जिसे उर्दू की पहली दास्तान तस्लीम किया जाता है। उसके अलावा दक्कन में सबरस के बाद दास्तानों का कोई अहम सरमाया हमें नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर मसनवी का रंग गालिब है। नज़्म पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, नसर पर बहुत कम। उसके बाद दक्कन में और भी बहुत सी दास्तानें हैं जिन पर तहक़ीक़ की ज़रूरत है, लेकिन या तो वो हमें दस्तयाब नहीं है या फिर उनके मुसन्निफ़ का नाम नहीं मालूम। शुमाली हिंद की पहली दास्तान क़िस्सा को तस्लीम किया जाता है। बाज़ लोग कहते हैं, बाज़ मुहक़्क़ीन का मानना है कि शुमाली हिंद की पहली दास्तान क़िस्सा है, जो कि लंदन की एक लाइब्रेरी में पाई गई है, लेकिन इस पर किसी मुसन्निफ़ का नाम दर्ज नहीं है। मीर तक़ी मीर की मसनवी शोला इश्क़ को उर्दू में उर्दू तर्जुमा सौदा ने किया था, उसे भी एक दास्तान तस्लीम किया जाता है। उसके अलावा फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से पहले दौर में हम देखें तो शुमाली हिंद में क़िस्सा महर अफ़रोज़ दिलबर के नाम से एक दास्तान ईसवी ख़ान की मिलती है। इसके नाम, मुसन्निफ़ के नाम के बारे में इख्तिलाफ़ है। बाज़ लोग ईसा ख़ान कहते हैं और बाज़ लोग ईसवी ख़ान, लेकिन ज़्यादातर मुहक़्क़ीन ने ईसवी ख़ान तस्लीम किया है। इस पर मसनवी सैरुल बयान का असर नज़र आता है। इसकी अहमियत यूँ भी है कि हिंदी वाले भी इसे अपनी दास्तान शुमार करते हैं। उसके बाद उस दौर में नौतर्ज़ मुरस्सा एक बहुत अहम दास्तान है। मीर मोहम्मद हुसैन अता ख़ां तहसीन की 1774 या 75 के करीब में ये दास्तान लिखी गई है। क़िस्सा चहार दरवेश से माखूज़ है। इसकी बुनियादी ख़ुसूसियत इसका लखनवी उसलूब है। अजायबुल क़सस के नाम से शाह आलम सानी की एक दास्तान उस दौर की बहुत अहम दास्तान है। शाह आलम सानी जो कि बादशाह वक्त था, 1792-93 के दरमियान ये दास्तान लिखी गई है। सादा ज़बान इसकी दास्तान की सबसे अहम ख़ुसूसियत है। नौआइने हिंदी उर्फ़ क़िस्सा मलिक मोहम्मद वगीती के नाम से एक दास्तान महरचंद खत्री की हमें मिलती है, जो कि 1798-99 और 1794-98 के दरमियान इस दास्तान का सन तसनीफ़ बताया जाता है। इसके सन तसनीफ़ के बारे में इख्तिलाफ़ है। सिल्के गोहर के नाम से उसी दौरान इंशा अल्लाह का इंशा एक बहुत अहम नाम है दास्तान का। इनकी भी एक दास्तान सिल्के गोहर के नाम से मिलती है, तकरीबन 1799-1800 ईस्वी के पास। इसके सन तसनीफ़ में भी इख्तिलाफ़ है, लेकिन ज़्यादातर मुहक़्क़ीन ने इसे 1799 और 1800 के करीब की इसे दास्तान बताया है। ये दरअसल एक फ़ारसी क़िस्सा आदिर शाह व समनरुख बानो का तर्जुमा है। उसके अलावा जज़्बा इश्क़ भी एक अहम दास्तान है फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से पहले शुमाली हिंद में, जिसके मुसन्निफ़ सैयद हुसैन शाह हक़ीक़त बरेलवी हैं। ये दरअसल इनके भाई की असल किताब इनके भाई ने लिखी थी और उन्हीं के मशवरे पर इन्होंने इसका उर्दू तर्जुमा किया था। और ये पहली ऐसी दास्तान है जिसका बुनियादी किरदार कोई बादशाह या शहज़ादा नहीं है। नहीं तो आम तौर पर दास्तानों के बुनियादी किरदार बादशाह, शहज़ादे या इसी तरह के लोग होते हैं। ये जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये दास्तान एक इश्क़ दास्तान है। उसके बाद दास्तानों का एक सुनहरा दौर शुरू होता है फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के साथ, जिसे हम दास्तान का दूसरा दौर और सुनहरा दौर भी तस्लीम कर सकते हैं। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के ऊपर भी हमारे चैनल पर लेक्चर मौजूद है। उसके मकासद क्या थे, अगराज़ क्या थे, वो सारी बातें उसमें आ चुकी हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना कहना, एक लाइन बस कही जा सकती है कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का असल मकसद जो था, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना था। लिहाजा उस मकसद के तहत वहाँ पे बहुत सारे तर्जुमे हुए, बहुत सारी किताबें लिखी गई उर्दू ज़बान में, और इस बात का ख्याल रखा गया कि ज़बान सादा और सलीस हो। तो ये उस फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी हुई दास्तानों की तकरीबन ये ख़ुसूसियात हैं। तो ये दूसरा दौर है फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का दौर। इसे हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। वो एक तो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में दास्तानें लिखी जा रही हैं सारे मुल्क से लोगों को जमा करके, और फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर भी उस दौर में कई दास्तानें लिखी गई हैं। तो
1800 से 1820 तक तकरीबन फोर्ट विलियम कॉलेज का दौर हम तस्लीम करते हैं। इस 20 साल के अरसे में फोर्ट विलियम कॉलेज में जो दास्तानें लिखी जा रही हैं उनमें सबसे अहम दास्तान मीर अमन दहलवी की बागो बहार है, जिसे जदीद उर्दू नस्र का सहीफ़ा अव्वल भी तस्लीम किया जाता है। इसकी सादा व सलेस और रवा ज़बान इसकी सबसे अहम खसूसियत है। दहलवियत का रंग गालिब है। उसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज में सैयद हैदर बख्श हैदरी भी एक अहम मुसन्निफ़ हैं। इन्होंने भी कई दास्तानें लिखी हैं, जिनमें क़िस्सा महरुमा, क़िस्सा लैला मजनू, तोता कहानी और आराइश महफिल वगैरह अहम दास्तानें हैं। शेर अली अफसोस भी उस फोर्ट विलियम कॉलेज का हिस्सा हैं। बाग़ उर्दू के नाम से इन्होंने शेख सादी की गुलिस्तान का तर्जुमा किया है। मीर बहादुर अली हुसैनी भी फोर्ट विलियम कॉलेज का हिस्सा हैं। इन्होंने मसनवी सहरुल बयान का मीर हसन की मशहूर मसनवी सहरुल बयान को नस्र किया है, उसका नस्र में तर्जुमा किया है और उस दास्तान का नाम रखा है नस्र बेनज़ीर। मज़हर अली विला भी फोर्ट विलियम कॉलेज की टीम का हिस्सा हैं और इन्होंने माधुनल काम कुंदला एक दास्तान लिखी है, जिसमें बरहमन आशिक माधुनल और रक़ासा कुंदला की दास्तान इश्क बयान की गई है। खलील ख़ां अश्क भी फोर्ट विलियम कॉलेज के अहम दास्तान गो हैं। दास्तान अमीर हमज़ा उनकी अहम तसनीफ़ है। ये बात याद रखनी चाहिए कि दास्तान अमीर हमज़ा एक ऐसी दास्तान है जिसके मुसन्निफ़ कई हैं। कई लोगों ने अलग अलग वक्तों में इसे अपने तरीक़ों से लिखा है। दास्तान अमीर हमज़ा को उर्दू की सबसे बड़ी दास्तान होने का भी तमगा हासिल है। 40 जिल्दों में बाद में मुंशी नवल किशोर ने इसे छापा था जहाज़ी साइज़ में। तो दास्तान अमीर हमज़ा के मुसन्निफ़ कई रहे हैं। ये अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीक़े पर लिखी है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो दास्तान अमीर हमज़ा लिखी गई उसके मुसन्निफ़ खलील ख़ां अश्क थे। निहाल चंद लाहौरी भी फोर्ट विलियम कॉलेज का एक अहम नाम है। मज़हब इश्क से उन्होंने गुल पगावली नाम के फ़ारसी क़िस्से का तर्जुमा उर्दू में किया। बेनी नारायण जहाँ भी एक अहम नाम है दास्तान की रिवायत का। चार गुलशन के नाम से इन्होंने एक दास्तान लिखी जो कि एक इश्क़ दास्तान है। शाह केवा और फ़रखंदा की मोहब्बत की कहानी पर मुश्तमिल है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये दास्तान तबाज़ाद है, तर्जुमा नहीं। उसी दौरान फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर भी, यानी 1800 से 1820 के दौरान फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर भी कुछ अहम दास्तानें लिखी गईं। उन दास्तानों में सबसे अहम नाम इंशाअल्लाह ख़ा इंशा की रानी केतकी का आता है। इंशाअल्लाह ख़ा इंशा ने तकरीबन 1803 ईस्वी में ये दास्तान लिखी। हालांकि इस तारीख़ के बारे में इख्तलाफ है, लेकिन ज़्यादातर मुहक़्क़िक़ीन 1803 पर मुत्तफ़िक़ हैं। खालिस हिंदी ज़बान इसकी सबसे अहम खसूसियत है, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है। अरबी और फ़ारसी से बहुत ज़्यादा गुरेज़ किया गया है और ये अपने नौइयत की पहली दास्तान है ज़बान के हिसाब से। गुलशन में नौबहार के नाम से उसी दौरान मोहम्मद बख्श महजूर की भी एक दास्तान मिलती है। शेख अली बख्श की एक दास्तान क़िस्सा नलो दमन भी उस दौर में हमें मिलती है। हश्त कनिष्ठ के नाम से ग़ुलाम अहमद दहलवी की भी एक दास्तान हमें उस दौर में मिलती है, जो कि हश्त गुलगश्त से माखूज़ है, जो कि शाह हुसैन हकीकत बरेलवी की तसनीफ़ है। और शाह हुसैन हकीकत बरेलवी की ये तसनीफ़ हश्त गुलगश्त भी दरअसल अमीर खुसरू की मसनवी हश्त बहिश्त से माखूज़ है। तो एक ये तर्जुमा दर तर्जुमा एक दास्तान है। उसी दौरान नौतर्ज़ मुरस्सा के नाम से मोहम्मद एवज़ ज़र्री, नौतर्ज़ मुरस्सा के नाम से भी कई दास्तानें लिखी गई हैं। पहले भी एक ज़िक्र आ चुका है नौतर्ज़ मुरस्सा का। मीर मोहम्मद हुसैन अता ख़ां तहसीन की नौतर्ज़ मुरस्सा है। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के दौर में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर मोहम्मद एवज़ ज़र्री ने भी इसी नाम यानी नौतर्ज़ मुरस्सा से एक दास्तान लिखी है, जो कि 4 दरवेशों का क़िस्सा है। सन तसनीफ़ 1802 बताया जाता है। उसके बाद हम दास्तान के तीसरे दौर पर नज़र डालते हैं, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज के दौर के बाद। उसे भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज के दौर के बाद दास्तानों का एक मरकज़ रामपुर बनकर उभरा। तो उसे हम 2 हिस्सों में यूँ बांटेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद कि रामपुर में दास्तानें और रामपुर से बाहर दास्तानें। तो रामपुर से बाहर जो दास्तानें लिखी जा रही हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद, यानी 1820 से लेकर 1857 के दरमियान रामपुर से बाहर जो दास्तानें लिखी गईं, उनमें क़िस्सा सुरूर अफ़ज़ा सैयद आज़म अली आज़म की एक अहम दास्तान है। 1825 ईस्वी का सन तस्नीफ़ बताया जाता है। फ़साने अजायब के नाम से रजब अली सुरूर ने एक बहुत ही अहम दास्तान उस दौर दरमियान लिखी, जो अपने ज़बान के एतबार से बहुत अहम मानी जाती है। लखनवी तहज़ीब की मुकम्मल अक्कास है, सनाए बदाएँ मुसज्जा मुक़फ़्फ़ा ज़बान है। 1824 सन तसनीफ़ इसका बताया जाता है। सैयद असग़र अली ख़ां असग़र उस दौर के अहम दास्तान गो हैं, बड़े दास्तान गों में इनका शुमार होता है। रामपुर के दरबार से भी ये वाबस्ता रहे, लेकिन फिर वहाँ से आकर भी रामपुर से दरबार से नावाबस्तगी के बाद भी इन्होंने कुछ अहम दास्तानें लिखी, जिनमें क़िस्सा माहो परवीन, दास्तान गज़ाला, क़िस्सा सीम तनो परी पैकर अहम दास्तान है। क़िस्सा अंदलीब के नाम से उसी दौर में गोबिंद सिंह अंदलीब ने 1852 में एक दास्तान लिखी है। इसी तरह फ़रखंद अली रिज़वी नौतनवी की क़िस्सा बहराम गौर के नाम से इस दौर में एक दास्तान मिलती है। शगुफ़ा मोहब्बत के नाम से मिर्ज़ा रजब अली बेग की एक दास्तान भी हमें उस दौर में मिलती है। अल्फ़ लैला, जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है, दर्जनों मतून और नुस्खे हैं। अल्फ़ लैला के हज़ारों तर्जुमे हुए हैं। रामपुर के बाहर भी उस दौरान 1820 के बाद 1857 के दरमियान अल्फ़ लैला के कई तर्जुमे हुए। कई लोगों ने अल्फ़ लैला को अरबी, जो कि अरबी क़िस्सा है, अपने अपने तौर पर लिखा।
बाग़ इरम के नाम से उसी दौरान राजा खैराती लाल आसिम लखनवी की एक दास्तान हमें मिलती है। तर्जुमा अनवार सहेली के नाम से मोहम्मद इब्राहिम बिन मलिक हुसैन ख़ां की एक दास्तान मिलती है। वहीं फ़कीर मोहम्मद ख़ां गोया की भी एक दास्तान बुस्तान हिकमत उस दौर में हमें मिलती है। क़िस्सा गुलो सनोबर के नाम से मुंशी नीमचंद खत्री ने भी एक दास्तान उस दौरान लिखी है। उसी दौरान गुलशन दानिश शेख इनायतुल्लाह की एक दास्तान है जो कि फ़ारसी क़िस्सा बहार दानिश का उर्दू तर्जुमा है। रामपुर से बाहर 1857 के बाद आखिर तक दास्तानों की रिवायत के अख्ताम तक जो दास्तानें लिखी गई हैं उनमें बोस्तान ख़याल 1859 में लिखी गई है, जो कि उर्दू की तवील तरीन दास्तानों में से एक तस्लीम की जाती है। असल में ये फ़ारसी के मुसन्निफ़ मीर मोहम्मद तकी ख़याल की एक फ़ारसी किताब का तर्जुमा है जो कि 15 जिल्दों पर मुश्तमिल है, और इसे उर्दू में लिखा है। बोस्तान ख़याल के नाम से इसका तर्जुमा उर्दू में ख्वाजा मोहम्मद अमान देहलवी ने किया है, जो कि गालिब के भतीजे भी हैं। उसी दौरान 1857 के बाद रामपुर से बाहर सुरूश सुखन के नाम से एक दास्तान सैयद फ़खरुद्दीन हुसैन सुखन देहलवी की मिलती है, जो कि फ़साना अजाइब के जवाब में लिखी गई। फ़साना अजाइब के ताल्लुक़ से गुजर चुका है कि उसकी ज़बान लखनवी तहज़ीब की अक्कास थी, लखनवी ज़बान की अक्कास थी, सनाए बदाए थे। फ़साना अजाइब भी दरअसल मीर अम्बन के बाग़ो बहार के जवाब में लिखी गई, जैसा कि उसके दीपाचे से मुकदमे से ज़ाहिर होता है कि उन्होंने मीर अम्बन की ज़बान का मजाक उड़ाया है कि, और फ़साना अजाइब लिखी गई मीर अम्बन की बाग़ो बहार के मुकाबले में, जिसमें मुसज्जा मुक़फ़्फ़ा इबारत का इस्तेमाल किया गया और देहली ज़बान का मजाक उड़ाया गया उसके मुकदमे में। तो सुरूश सुखन उसी के फ़साना अजाइब के ज़बान में देहली से ही सैयद फ़खरुद्दीन हुसैन सुखन देहलवी ने उसके जवाब में लिखी। ये दास्तानों के जवाब का सिलसिला भी उस दरमियान बहुत चला। 1860 में ये दास्तान हमें मिलती है। उसी दौरान फ़साना गौस के नाम से एक दास्तान शेख मोहम्मद करीमुल्लाह उर्फ़ शेख गौस मोहम्मद कुरैशी की 1864 में हमें मिलती है। गुलशन जाफ़िज़ा के नाम से सैयद असग़र अली अकबर आबादी ने भी एक दास्तान 1864 में लिखी है। क़िस्सा मुमताज़ के नाम से एक दास्तान सैयद ज़हीरुद्दीन हुसैन ज़हीर देहलवी की हमें मिलती है, जो कि एक फ़ारसी क़िस्से का तर्जुमा है जिसके असल मुसन्निफ़ मौलवी मोहम्मद रफ़ीउद्दीन है। फ़साना शीरी अलमारूफ़ व गुलज़ार ख़ातिम के नाम से ख़ादिम हुसैन की एक दास्तान है। सितारा हिंद तर्जुमा अनवार सहेली के नाम से उमर अली ख़ां वहशी की दास्तानें हैं। तिलिस्म हैरत के नाम से मुंशी जफ़र अली शियोन ने भी एक दास्तान लिखी। ये सुरूश सुखन का जवाब है। सुरूश सुखन फ़साना अजाइब के जवाब में लिखी गई थी दिल्ली की तरफ से, और उसके जवाब में फिर लखनऊ से तिलिस्म हैरत के नाम से मुंशी जफ़र अली शियोन ने एक दास्तान लिखी। तहज़ीबुल अमाल के नाम से उसी दौर में सैयद आका हसन नामी उर्फ़ मीरन रिज़वी ने 1873 में एक दास्तान लिखी है। तिलिस्म फ़साहत के नाम से मोहम्मद हुसैन जाह की भी एक दास्तान 1874 में हमें मिलती है। दास्तान अमीर हमज़ा जैसा कि पहले भी गुजर चुका है, बहुत लोगों ने लिखी है। 1857 के बाद जो दास्तान अमीर हमज़ा लिखी है उसके मुसन्निफ़ीन मौलवी सैयद तसद्दुक़ हुसैन ख़ां और अमान अली ख़ां लखनवी हैं। फ़साना दिल फ़रेब के नाम से मुंशी फ़िदा अली उर्फ़ अच्छे साहब मुतखल्लिफ़ बैश लखनवी ने भी 1890 में एक दास्तान लिखी। फ़साना नादिर नायाब क़िस्सा माह पैकर जहाँ ताब शेख मोहम्मद रमज़ान आशिक़ अज़ीम आबादी की एक दास्तान है जिसका सन तसनीफ़ 1894 बताया जाता है। बहार आलम के नाम से सैयद अल्ताफ़ हुसैन उर्फ़ सियाह जान ने भी 1895 में एक दास्तान लिखी। वहीं मसनवी फ़ख्र तुज्जार जो कि ज़ुहूर देहलवी की फ़ारसी मसनवी है, उसका उर्दू तर्जुमा गुलज़ार अदम के नाम से, जो कि तराना बुलबुल जिसका दूसरा नाम तराना बुलबुल खुश तकरीर भी है, नियाज़ मोहम्मद इब्राहिम अदम देहलवी ने किया। उसी दौरान रामपुर में जो दास्तानें लिखी गई, रामपुर भी दास्तानों का एक अहम मरकज़ बनकर उभरा, क्योंकि दास्तान के बारे में ये बुनियादी तौर पर ये बात सभी जानते हैं कि दास्तान एक ख़ास तहज़ीब की पैदावार है, यानी शाही और जागीरदाराना तहज़ीब की। तो जहाँ जहाँ ये तहज़ीब फली फूली उस दौरान या ऐसे मौका मिला, वहाँ दास्तानों को फ़रोग़ भी हासिल हुआ। तो रामपुर में भी दास्तानें फ़ोटो फिल्म कॉलेज के दौर के बाद लिखी गई, बहुत अहम दास्तानें वहाँ लिखी गई हैं। रामपुर में लिखी गई दास्तानों में गुलाम अली इशरत की एक दास्तान सहरुल बयान बहुत अहम दास्तान है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये मीर हसन की मशहूर मसनवी सहरुल बयान से माखूज़ है। अख़ूनतज़ादा अहमद ख़ां गफलत एक अहम मुसन्निफ़ हैं रामपुर के। वहाँ फ़साना रामो सीता के नाम से उन्होंने रामायण का क़िस्सा जो है एक दास्तान में बयान किया है। उसी दौरान अहमद अली रसा जो कि दरबार रामपुर के मशहूर दास्तान गो सैयद इमामुद्दीन रामपुरी के बेटे हैं, उनकी एक दास्तान कहानी चाहत शहज़ादा के नाम से मिलती है। हकीम सग़ीर अली मुरव्वत की भी एक दास्तान रामपुर में गुलदस्ता अजाइब रंग के नाम से मिलती है। हिंदी तुर्की के नाम से हुसैन अली ख़ां ख़याली की भी एक दास्तान रामपुर में हमें मिलती है, जो कि मिर्ज़ा क़तील के तुर्की रिसाले माह दो हफ्ता का तर्जुमा है। साहबज़ादा मोहम्मद अब्बास अली ख़ां बेताब भी रामपुर के एक अहम दास्तान गो हैं, जो कि मोमिन के शागिर्द भी थे। इनकी दो दास्तानें गुलज़ार इश्क़ और बहार इश्क़ हमें उस दौर में मिलती हैं। लाला अम्बा प्रसाद रसा रामपुर के
अहम दास्तान गो में इनका शुमार होता है। मीर अहमद अली दास्तान गो के ये शागिर्द थे। कसीर तसानीफ थे, बहुत से दास्तान इन्होंने लिखी हैं और दरबार रामपुर से वाबस्ता थे। कोचक बाख्तर की कई जिल्दें, दास्तान अमीर हमज़ा जो कि अधूरी रह गई, तर्जमा नौशेरवा नामा कई जिल्दों में, चहार रंग, दास्तान फ़र्रुख शाह सवार कलंदर, दास्तान नाहिद बागबान, दास्तान हाशिम तेगज़न वगैरह इनकी अहम दास्तानें हैं। उसी दौरान नवाब मोहम्मद कल्ब अली ख़ां की भी एक दास्तान बुलबुल नगमा संज के नाम से 1864 में हमें रामपुर में मिलती। हकीम सैयद असगर अली ख़ां जो कि लखनऊ के मशहूर दास्तान गो थे, बाद में दरबार रामपुर से वाबस्ता हो गए और वहाँ पर उन्होंने कुछ अहम दास्तानें लिखी हैं, जिनमें ईरजनामा जो कि 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, दास्तान नीलम जादू, तिलिस्म हफ्त कवाकिब और दास्तान शुमालिया बाख्तर वगैरह अहम नाम है। हैदर मिर्ज़ा तसव्वुर भी रामपुर के एक अहम दास्तान गो हैं। मिर्ज़ा नवाब दास्तान गो के ये साहबजादे थे। सैयद असगर अली ख़ां दास्तान गो के शागिर्द थे। 15 जिल्दों में इन्होंने गुलिस्तान मकाल के नाम से एक तवील दास्तान लिखी है। उसके अलावा इनकी एक और दास्तान ज़र्री नामा और खुर्शीद नामा भी मिलती है। नवाब हैदर अली ख़ां की भी एक दास्तान जायद तस्खीर के नाम से 1872 में हमें मिलती है। उसके अलावा मुंशी ग़ुलाम रज़ा जो कि मुंशी अम्बा प्रसाद के बेटे हैं, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, ये भी अपने वालिद की तरह कसीर तसानीफ थे और इन्होंने बहुत सी दास्तानें लिखी हैं, जिनमें तिलिस्म बातिन होशरुबा 10 जिल्दों पर, तिलिस्म बातिन बलाखेज़, तिलिस्म बातिन होशरुबा 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। उसके अलावा तिलिस्म बातिन बलाखेज़, तिलिस्म बातिन आफ़ात, तिलिस्म ज़हाकिया, तिलिस्म नादिर फ़रंग, तिलिस्म बातिन नेज़ निजात वगैरह इनकी अहम दास्तानें हैं। मुनीर शिकवा आबादी भी उस दौर के अहम दास्तान गो और शायर हैं। इनका असल नाम मुंशी इस्माइल हुसैन था। तिलिस्म गौहर बार तकमला बाला बाख्तर के नाम से 1877 में इनकी भी एक दास्तान हमें मिलती है। सैयद आबिद अली की भी एक दास्तान फ़साना मजमूए गुलज़ार इश्क के नाम से हमें मिलती है, जो कि तर्जुमा फ़साना माह मुनीर व माह पैकर का उर्दू तर्जुमा है। अमीर ख़ां बैनकार की भी एक दास्तान गुलिस्तान मुसरत के नाम से हमें रामपुर में मिलती है। रामपुर की एक अहम दास्तान को मिर्ज़ा आलिमुद्दीन भी हैं, जो कि साहिब तसानीफ़ कसीरा हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। इनकी कई किताबें हैं, कई दास्तानें इन्होंने लिखी हैं, जिनमें दास्तान अमीर हमज़ा जदीद मुसम्मा ब बहारिस्तान मिसाल जो कि 4 जिल्दों पर मुश्तमिल थी, तोरजनामा जो कि तर्जमा है, तिलिस्म नूह ताक़े सिकंदरी जो कि 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, दास्तान तिलिस्म बातिन 4 जिल्दों पर मुश्तमिल थी, तिलिस्म हकीम आज़र केवान मौसूम व तिलिस्म परी पैकर 5 जिल्दों पर मुश्तमिल, तिलिस्म मादनुल गराइब और तिलिस्म हफ्त गुलज़ार सुलेमानी, तिलिस्म लालाज़ार व मुतअल्लिक़ ब तिलिस्म बातिन होशरुबा, तिलिस्म चाहे ज़मरुद वगैरह इनकी अहम दास्तानें हैं। तो इन्होंने कई दास्तानें लिखी। उसके अलावा उस दौर में मोहम्मद इसहाक़ की भी एक दास्तान तिलिस्म कुन फ़यकून के नाम से हमें मिलती है। हाजी अली ने भी एक दास्तान अफ़साना बेमिसाल मुलक़्क़ब बकारिस्तान ख़याल के नाम से रामपुर में लिखी है। अमीर ख़ां दास्तान गो भी एक अहम दास्तान गो है रामपुर के, तिलिस्म होशरुबा के नाम से इन्होंने भी एक दास्तान लिखी है। जलाल लखनवी भी उस दौर के एक अहम दास्तान गो हैं। ये दरअसल शायर थे, इनका पूरा नाम सैयद ज़ामिन अली जलाल लखनवी था। मशहूर दास्तान गो हकीम सैयद असगर अली ख़ां के ये साहबजादे थे, लिहाजा इन्होंने भी दास्तान लिखी है। बाला बाख्तर के नाम से इनकी दास्तान हमें मिलती है, जो कि 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। उसके अलावा मीर अहमद अली भी एक अहम दास्तान गो हैं। तिलिस्म तहमूरस देवंत के नाम से इनकी दास्तान हमें मिलती है, जो कि इन्होंने अपने शागिर्द मुंशी अम्बा प्रसाद के साथ मिलकर लिखी थी। ग़ुलाम मुर्तज़ा हुसैन भी उस दौर के एक अहम दास्तान गो हैं, जिन्होंने कई दास्तानें लिखी हैं, जिनमें दास्तान ज़हरजद निगार माँ चाहे अलमास मौसूम ब अरमगान जदीद व मिरतुल ख़याल, उसके अलावा तर्जमा हफ्त दर फ़िरौनिया और तिलिस्म बुक़लमू भी इनकी अहम दास्तानें हैं। चूँकि इसके बाद शाही निज़ाम और तहज़ीब का ख़ात्मा हो जाता है, लिहाजा इस ख़ास तहज़ीब की पैदावार दास्तान की रिवायत भी रूब ज़वाल होकर इख्तिताम को पहुँचती है और उसके बाद कोई अहम दास्तान हमारे सामने नहीं आती। लेकिन उससे पहले भी और भी बहुत सी दास्तानें लिखी गई, जिनका ज़िक्र हो सकता है इस गुफ्तगू में ना आया हो, और ऐसी भी बहुत सी दास्तानें पाई जाती हैं जिनके मुसन्निफ़ का नाम नहीं पता, या दास्तानों का ज़िक्र हमें उन दास्तानों के बारे में तस्करों में हमें उनका ज़िक्र मिलता है, लेकिन वो हमें दस्तयाब नहीं है, उन पर अभी तहक़ीक़ का काम जारी है।